कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे रब्ता किया था और इलेक्शन के नताइज का फ़ैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से रब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नताइज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही रिग हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असम्बली की नशस्तें फ़रोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बिठाना है जिसको नहीं बिठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मज़हब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने। और यहाँ फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रज़ा हयात हराज ने ये स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्ज़ामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे, आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं है, फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजलुर रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते। वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजलुर रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत मैं आपको बता रहा, फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पे सबको बहुत गुस्सा है कि वो शोहदा की बात फजलुर रहमान ने की। लेकिन क्या फजलुर रहमान के उस जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तज़लील की है, या जो शोहदा की लाशें इस वक्त 1 हफ्ते से बलूचिस्तान में सड़क पे पड़ी हुई हैं, वो ज़्यादा तौहीन हुई है लाशों की? मुझे बताएं ना, शोहदा की बड़ी तौहीन कहाँ पे हुई? फजलुर रहमान के एक जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तौहीन की है, या 30 लाशें जो कोयटा में सड़कों पे रखी हुई हैं और वहाँ पे मुतासरीन बैठे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो लाशें दफनाई नहीं जा रही, शोहदा की ज़्यादा तौहीन वहाँ पे हो रही है? पहाड़ पे लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था, वो शोहदा की तौहीन नहीं हो रही थी कि शोहदा की लाशें पहाड़ पे पड़ी हुई हैं, उठाने कोई नहीं जा रहा। फिर लोगों ने किराया करके वहाँ से ट्रक और पिकअप्स ये हासिल की, मज़दूरों को लेकर गए, वहाँ से लाशें उठाकर अपनी मदद आपके तहत लेकर आए। वो शोहदा की तौहीन नहीं थी? तो बलूचिस्तान के शोहदा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो लोग रोज़ाना प्राइम टाइम के अंदर कई प्रोग्राम कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के बारे में कि उन्होंने एक जुमला बोल दिया, वो लोग बलूचिस्तान में पड़ी हुई लाशों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फजलुर रहमान को बाद में हीरो बना लेना भाई, वो जो कौम के हीरो जिनको दफन होना है उनकी पहले बात कर लो थोड़ी सी, कि उनकी लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों के ऊपर, उनके बारे में बात ही कोई नहीं करता और बात करने को तैयार भी कोई नहीं है। अब ये BBC की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान हरनाई से 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मजीद लाशें बरामद हो गई। लगता है लाशें उठाएंगे हम बलूचिस्तान में, कितनी तकलीफदेह बात है। ये 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनकी लाशें मजीद बरामद हो गई हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। ये हरनाई का इलाका है, ये वही इलाका है, वहीं से करीब से ही मजीद लाशें बरामद हुई हैं। सीनियर एहलकार ने बताया कि 4 अफराद की लाशों को बरामदगी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी शनाख्त हो गई है। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ज़ुबैर अहमद और इनके दोस्त खलील अहमद को नामालूम अफराद ने 21 जून को कोयटा, जबकि रिटायर हवलदार मोहम्मद सादिक को 5 जुलाई को ज़ियारत और पुलिस के सिपाही फरीद अहमद को 5 या 6 जुलाई को ज़िला ज़ियारत के इलाके मांगी से अगवा किया था। और ये भी बताया गया कि इन अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने चंद रोज़ कबल हलाक करने के बाद उनकी लाशें ज़िला कोयटा से मुतसल हरनाई के इलाके शौबान में फेंक दी थी और यहीं पे पुलिस वालों को भी शहीद किया गया था, यहाँ करीब ही। अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे पहले भी पुलिस वाले मारे गए, 4 लाशें यहाँ से मज़ीद मिल गई। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी कोई पूछने वाला नहीं है, जब दिल करता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को उठा लेते हैं, उठाकर कत्ल कर देते हैं।
कौन रोकेगा इन दहशतगर्दों को? क्या लश्कर रोकेंगे, या जो स्मगलर्स हैं, या जो मनशियात का कारोबार करते हैं, या जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके जो लश्कर बनाए जाएंगे वो लश्कर रोकेंगे इन दहशतगर्दों को? वो कल को खुद दहशतगर्दों के साथ मिल जाएंगे और एक नई मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी। ये मज़ीद 4 लाशें बरामद हुई हैं और इनके ऊपर BBC ने ये पूरी एक खबर भी लिखी है। और इससे पहले जो लोग बाजियाब हुए थे ना, जिनको छोड़ दिया था दहशतगर्दों ने, वो पैसे देकर आए थे। उनको भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेकर आई थी। कुछ लोग पैसे देकर आए हैं, कुछ लोग गारंटीज़ देकर आए हैं कि आइंदा हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम नहीं करेंगे। ये क्या चल रहा है बलूचिस्तान में? और बात करते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की। बलूचिस्तान की बात ही कोई नहीं करता, उसके बारे में ज़बान कोई नहीं खोलता। खबरें चला देते हैं कि हम कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये किस किस्म के कामयाब ऑपरेशन है जिनके नतीजे में हमारे अपने फोर्सेस के लोग शहीद होते चले जा रहे हैं? नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने थोड़े दिन पहले मुलाकात की थी कोट लखपत जेल के अंदर, और उन्होंने मुलाकात की थी कोट लखपत जेल के जो रहनुमा मौजूद हैं वहाँ पे उनसे, और बाहर आकर उन्होंने जो बातें की उन बातों की तरतीब कोट लखपत जेल के अंदर से आ गई। ये जनाब PTI रहनुमाओं ने वकील राणा मुदस्सर उमर के ज़रिए कोट लखपत जेल से बयान जारी किया। बयान में आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। फवाद चौधरी और दीगर से कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात का जो तासुर दिया वो दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी का बयान मुकम्मल हक़ाइक़ के मुनाफी है। हमें अपनी पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद है और पार्टी पॉलिसी के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर ने बयान जारी किया है कि जो फवाद चौधरी ने कहा बाहर आकर हमसे मुलाकात करने के बाद, वो बात गलत है। असल बात हम बताते हैं, हम तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का क्या बना? देखें, वो भी तो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी ना, कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। तो उसमें PTI का एक इजलास हुआ, उसमें एक अंदरूनी कहानी आई है और उसमें ये पता चला है कि जो बैकडोर चैनल राब्ते या मुज़ाकरात या कोई भी चीज़ अगर क्लेम की जा रही थी कि हो रही है, तो PTI की क़यादत ने बताया जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी किसी से किसी किस्म का कोई मुस्बत इशारा नहीं मिला, हमारी कोई बातचीत इस वक्त नहीं चल रही और एहतजाजी हिकमत अमली पे अब गौर किया जाएगा। फैसला किया गया है कि आइंदा लायामल सियासी कमेटी में भी ज़ेर गौर आएगा, जबकि 5 अगस्त के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। देखिए, तो 5 अगस्त का ऐसा दिन था कि इससे पहले अगर ये 1.5-2 महीने तैयारी करते तो 5 अगस्त से एक बड़ी तहरीक शुरू कर सकते थे, क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं कैद तन्हाई में जेल में पड़े हुए। लेकिन और 3 साल से लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं, उनकी तस्वीर नहीं आने दी, उनकी ऑडियो नहीं आने दी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी लीडर के साथ हुआ है कि ना लोगों ने उसको देखा, ना लोगों ने उसको सुना, लेकिन लोग आज भी बड़े पैमाने पर अपने उसी लीडर को फॉलो करते हैं। तो 5 अगस्त भी इन्होंने गुजार दी, इसके बाद जो अगला टर्न्योर वो भी ये गुजार देंगे। टाइम तो गुजारने में मास्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन अलीमा खानम एक जिद्दोजहद कर रही हैं। देखते हैं कि उनकी जिद्दोजहद कहाँ तक पहुँचती है। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।